हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, cos 1, cos 2, cos 3 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है cos 89 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या गिवन है कि y की वैल्यू cos 2, cos 6, cos 10 ऐसे करके अप टू 86 तक है। तो हमें फाइंड करना व्हाट इज़ द इंटीजर वैल्यू जो कि 2/7 इंटू लॉग y बाई एक्स बेस 2 के इक्वल हो, ठीक है। कुछ ऐसा इंटीजर जो इसके कुछ क्लोजेस्ट हो। लाइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री ऐसे करके अप टू cos 89 तक गया है, ठीक है। cos 89, तो cos 89 है और cos 1 है, इनके बीच में एक रिलेशन क्या है कि उन लोगों को चेंज किया जा सकता है साइन के फॉर्मेट में। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी कुछ ऐसा होगा कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वो होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो cos 89 है, cos 89 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 1 मीन्स 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो हमारा जाएगा साइन 1 डिग्री। तो इस तरह हम लिख क्या सकते हैं, तो इस तरह x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू को हम लिखेंगे कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री ऐसे करके अप टू cos 45 डिग्री तक जाएंगे। फिर जैसे ही cos 46 के बारे में देखेंगे तो cos 46 होता क्या है, हमारा cos 46 90 माइनस 44 होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या जाएगा cos 46 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अप टू हम कहाँ तक जाएंगे, हमारा cos 89 तक। तो cos 89 क्या था 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos 1 डिग्री ऐसे ही रहेगा cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके 5, 6, 7, 8 हम अप टू cos 45 डिग्री तक आएंगे। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, तो हमारा आ जाएगा साइन 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर साइन 43 हो जाएगा, फिर साइन 42 ऐसे करके अप टू कहाँ तक आएंगे, लास्ट वाला हमारा जो है साइन 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हम साइन 1 डिग्री तक आ गए। अब देखते हैं, अब तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि cos 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री को एक साथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एंगल जो सेम है। तो लिखेंगे क्या कि cos 1 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री, फिर इंटू cos 2 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, क्योंकि इसके पहले क्या आएगा साइन 2 डिग्री ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा cos 3 डिग्री साइन 3 डिग्री ऐसे करके हम कहाँ तक चले जाएंगे, हमारा जो लास्ट होगा cos 45 डिग्री, ये जो अकेला बच जाएगा। मतलब देख क्या रहे हैं कि यहाँ पेयर बन जा रहा है, कितने का, दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो दो का पेयर बनाएंगे तो ये टोटल टर्म कितना था 1 से लेकर जो हमारा 89 तक था, ये टोटल हमारा 89 टर्म था, ठीक है। तो 89 टर्म था, तो उसमें से एक टर्म जो है जो हमारा cos 45 है वो अलग कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना 88 टर्म। तो अगर 88 टर्म्स है तो 88 टर्म्स मतलब दो का पेयर बन रहा है, तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे करके हमारे पास 44 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, 44 पेयर्स बन जाएंगे, और ये एक अकेला cos 45। तो फिलहाल हमें cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे होता है जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। उसके बाद यहाँ जो पेयर बना है cos 1 डिग्री साइन 1 डिग्री या cos थीटा साइन थीटा, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हमारा एक आइडेंटिटी होता है कि साइन 2 थीटा, मतलब जो भी हमारे पास एंगल है वो क्या होता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, अगर 2 को इधर ला दें तो साइन 2 थीटा बाई 2, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यही यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख रहे हैं, यहाँ हो जा रहा है साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, मतलब अगर ये 1 डिग्री होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 डिग्री बाई 2। फिर ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 4
डिग्री बाई 2, है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा चलेगा। तो हमारा जो लास्ट था यहाँ पर जो हमारा था cos 45 से पहले वो क्या था कि sin 44 इंटू कॉस 44 है कि नहीं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा लास्ट जो टर्म होगा वो हमारा आ जाएगा sin 88 डिग्री बाई 2, कुछ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है भी आ रहा है ये काम करने पे, तो देखते हैं वो क्या आ रहा है। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा कि जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो cos 45 उसकी वैल्यू 1/रूट थी, वो 1/2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जो पेयर बन रहा है तो हमारा क्या है कि sin 2 डिग्री बाई 2, फिर sin 4 डिग्री बाई 2, फिर जो आगे वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे वो भी हो जाएगा कि sin 6 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास sin 88 डिग्री बाई 2 तक हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इतना हो रहा है तो फिर देख क्या रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 2 2 2 का जो पेयर है ये कितना टाइम्स चल रहा है, 44 टाइम्स चल रहा है ना। तो ये लिख देंगे 1/2 इंटू ये sin 2 डिग्री, sin 4 डिग्री, ठीक है, sin 6 डिग्री, ऐसे करके हमारा चलेगा sin 88 डिग्री तक चलेगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो 2 2 का मल्टीप्लिकेशन है कितने टाइम्स है, 44 टाइम्स है, तो 2 की पावर 44 हो गया, है ना। अब इसे देखते हैं। अच्छा, फिर से भी हम जो ऊपर आइडेंटिटी यूज़ किए थे ये वाला cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक ऐसे और आइडेंटिटी है कि साइन 90 माइनस थीटा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा cos थीटा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो साइन 2 डिग्री है, तो ये जो साइन 88 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 88 से पहले क्या होगा हमारा साइन 86 होगा, है ना, साइन 86 होगा। तो जो साइन 88 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 4, तो 90 माइनस 4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 4 हो जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 2 हो जाएगा। इससे पहले क्या हो जाएगा, इसके लिए साइन 86 के लिए 90 माइनस 4, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, cos 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री, ऐसे ही करके जाएंगे। फिर ऐसे अगर हम चल रहे हैं फिर देखेंगे जो हमारा लास्ट में, ठीक है, तो फिलहाल जो लास्ट में क्या होगा, जो लास्ट वाला जो टर्म है ये साइन 88 इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा कॉस के टर्म में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो इसे हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जो साइन 2 है, इसके बाद जो साइन 88 है, तो साइन 2 और साइन 88 तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब इस टर्म को गायब कर देते हैं, 1/√2 साइन 2 डिग्री, तो साइन 88 कितना हो जाएगा, cos 2 डिग्री, ठीक है ना। और फिर इंटू फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म क्या था, साइन 44, तो साइन 44 है, साइन 4 डिग्री है, तो उससे बाद यहाँ जो साइन 86 है, साइन 86 क्या लिख सकते हैं, cos 4 डिग्री, है ना। तो ऐसे यहाँ पर 44 पेयर्स है, तो कुल मिला जुला के इस तरह देखा जाए तो हमारा जो पेयर बनेगा 22 पेयर्स बन जाएगा। जो 22 पेयर्स बन जाएगा तो ये हमारा, और नीचे क्या है 2 पावर 44 है ही। तो इस तरह हमारा टोटल, जैसे यहाँ पर क्या है 44 पेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 44 पेयर्स था तो यहाँ पर क्या होगा कि अब 22 पेयर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो 22 पेयर्स बन जाएगा, तो इसे हम क्या लिख दे रहे हैं, ऐसे हमारा चलेगा, ठीक। तो इस तरह हमारा आ जाएगा लास्ट वाला जो होगा कि साइन 44 हो जाएगा इंटू कॉस 44 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, ठीक है, जैसे 2 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इस हमारा 22 पेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/√2 और साइन 2 cos 2, तो साइन 2 इंटू cos 2, फिर से हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा। तो फिर से इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम फिर से वही लिख सकते हैं
कि साइन 2 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 4 डिग्री बाई 2, है कि नहीं, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे क्या है 2 की पावर 44 है, तो ऐसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितना फिर पेयर बन जाएगा, ये 22 पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साइन 4 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 8 डिग्री, है कि नहीं, फिर बाई 2 ऐसे करके। और नीचे हमारा कितना था लिखा हुआ था, ये नीचे हमारा लिखा था 2 की पावर 44, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा पेयर बनेगा इसे हम लिख लेते हैं। ऐसे ही हम करके चलेंगे तो हमारा जो लास्ट टर्म इसमें होगा साइन 44 कॉस 44, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 88 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो पेयर बनेगा इस पेयर को हम लिख लेते हैं इधर, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√2, अच्छा नीचे क्या था इंटू 2 की पावर 44 था, और फिर उसके बाद फिर से हमारा 2 की पावर 22 कहाँ से आया, क्योंकि 22 देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो पेयर बना है, पेयर लास्ट में हम कितना बोला था कि हमारा 22 पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो 22 पेयर बनेगा तो नीचे हमारा 2 है वो भी 22 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। जब 22 टाइम्स आ गया वो यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर और हमारे ऊपर क्या है कि साइन 4 डिग्री, ये साइन 4 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री, फिर ऐसे करके अप टू हमारा साइन 88 डिग्री तक आ जाएगा, साइन 88 डिग्री तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जो नीचे का 2 है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जो नीचे का जो 2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 2 के पावर 44 एंड 2 के पावर 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 के पावर 44 प्लस 2 के पावर 22, ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 66 हो जाएगा। फिर यहाँ भी है 2 के पावर 1/2 है, ठीक है। तो 2 के पावर 1/2 मतलब 0.5, तो 2 के पावर 66.5 कुछ ऐसा हो गया। तो इस तरह हम x को लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर 66.5, और ये हमारा क्या है कि साइन 4 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री, ऐसे करके हमारा साइन 88 डिग्री है ना, ये हमारा हो गया। तो इस तरह एक सेकेंड इसे हम थोड़ा और नीचे कर लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो देख क्या रहे हैं कि हमारी जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई है कि 1/2 के पावर 66.5 इंटू साइन 4 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा हो गया साइन 88 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन में हमारा कुछ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे जो y की वैल्यू है, थोड़ा y पे थोड़ा ध्यान देते हैं। जो y की वैल्यू को वो लिखा हुआ है कि cos 2 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 10, cos 86, तो क्या साइन 4, साइन 8, ठीक है, और जो आगे वाले टर्म्स है और अप टू साइन 88 तक है, क्या इसे हम कुछ इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो इसके लिए वैसे ही कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, इसके लिए हम फिर से जैसे यहाँ पर साइन 4 है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 86, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस 86 तो ये क्या होगा, ये तो 4 ही होगा ना, तो इसे हम क्या ले सकते हैं कॉस 86 हो जाएगा, है कि नहीं। साइन 88 है तो इसे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 2 डिग्री, ठीक है। तो देख क्या रहा है कि हम साइन को कॉस के में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल आ रहा है एक्स के लिए ये आ जा रहा है 1/2 की पावर 66.5 इंटू साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम फाइनल लिख देंगे कि कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, ऐसे करके हम अप टू कहाँ तक जाएंगे, कॉस 86 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देख क्या रहे हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है साइन कॉस 2, कॉस 6, कॉस 10, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा जो गिवन था y, तो y के इक्वल है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y/2 की पावर 66.5, ठीक है। तो ये हमारा x और y के बीच में रिलेशन आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है 2/7 log y/x बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना।
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं y बाई एक्स है, हमारे पास क्या x और y के बीच में रिलेशन है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं y बाई एक्स। तो अगर y बाई एक्स करेंगे तो x इस साइड आ जाएगा, 2 की पावर 66.5 नहीं सॉरी 2 की जो पावर है 66.5 ये इस साइड आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 66.5 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस तरह वाई बाई एक्स की वैल्यू आ गई। वाई बाई एक्स की जो भी वैल्यू आई है इस लॉग के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/7 लॉग, फिर वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है 2 टू पावर 66.5 हमारा बेस 2 है। ठीक है, तो पहले एक बार पहले लॉग की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि लॉग प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर हमारे पास लॉग जैसे a टू द पावर x है और उसका बेस भी a है, तो अगर हमारा बेस और यहाँ पे जो भी टर्म लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हो उसका पावर, तो ये जो पावर होता है क्या, पावर हमारा आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है x log a बेस a। तो हमारा ये दोनों टर्म अगर इक्वल हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 आती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है फाइनल x आ जाता है। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ 2/7 इंटू देख रहे हैं कि बेस और ये वाला नंबर दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 66.5 ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 66.5 फिर इंटू log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 2/7 इंटू 66.5 बाई ये हो जाएगा 10। फिर उसके बाद इसे और सॉल्व कर रहे हैं, इसे जब आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना 9 और फिर 5। ठीक है, फिर 5 और 95 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारा 19 आ जा रहा है। मतलब हमारे पास जो गिवन था कि क्लोजेस्ट इंटीजर ऑफ 2/7 log 2 y बाई एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 19 आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।